मैं अनिल राजपूत आज बैठा हूँ लद्दाख का एक बहुत खूबसूरत गांव है जो कि लेह से श्रीनगर हाईवे पर करीब बीच में जाके पड़ता है, जिसका नाम है वाखा। वाखा गांव बिल्कुल मुल्बेक जो मोनेस्ट्री है इसी के साथ लगता हुआ ये गांव है। और वाखा में ही एक मोनेस्ट्री भी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो वाखा के नाम से ही, वाखा मोनेस्ट्री के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ पर हम एक खास मकसद से आए हैं। कहते हैं कि पत्थर बोलते हैं। जी हाँ, पत्थर बोलते हैं और उसकी ज़बान को समझने वाला इंसान चाहिए। और आज हम हैं कर्मा जुंगले जी के साथ, जो कि इसी गांव के निवासी हैं, और उन्होंने पत्थरों को समझा और पत्थरों की ज़बान को समझकर हमें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है कि पत्थर क्या बोलता है। आइए कर्मा जुंगले जी से ही जानते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से ये इस तरह की कलेक्शन ये लेके आए। कर्मा जी नमस्कार। नमस्ते। कर्मा जी, आप वाखा के रहने वाले हैं और बताइए हमें कि आप एक तो किस प्रोफेशन में रहे, क्या आपने एजुकेशन की और किस वजह से आप इस ये पत्थरों को जो पढ़ना जो आपने सीखा, ये कैसे आपकी शुरुआत हुई और ये समझ कैसे आई आपको? जिले सभी को जुले सर। एक्चुअली मैं खुद बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो मेरा जो काम 25-30 साल मेरा टीचर के साथ रहा। तो इस बीच में मुझे मौका जो मिला, खासकर हमारे वो बच्चे जो जिसको हम डिसेबल बच्चे बोलते हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोलते हैं जी सर, इसमें से मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है। सर मैंने एक चीज़ बोला कि जैसे देख नहीं सकते बेशक, लेकिन उसकी दिमाग में, उसकी समझ में कुछ ना कुछ तो आते हैं। तो इसमें से एक कंसेप्ट जो आता है इमेजिनेशंस का। जी। तो इमेजिनेशन मैंने अपने हिसाब से इसको ऐसा माना चला, पास्ट में हमने कोई चीज़ देखा होगा और प्रेजेंट में हमारे सामने कोई चीज़ आता होगा, तो हम इस चीज़ को जोड़ते हैं। यार ये कोई ऐसा चीज़ लगता है, ऐसा चीज़ कोई सुना था, ऐसा इसके साथ इसको मैचिंग होता है। सर इसी चीज़ को लेकर दिमाग में जो मतलब एक इमेजिनेशन का सिलसिला जब शुरू होने लगे, तो मैंने जो इन स्टूडेंट्स को रीड करना शुरू किया जी। तो मेरा पहला जो हॉबी जो था मेरा कलेक्शन का था, रीडिंग के साथ ऐसा नहीं था। जब मैंने कलेक्शन शुरू किया, मैंने पत्थरों का कलेक्शन कलेक्शन पत्थरों का कलेक्शन मेरी ज़िंदगी के प्रोफेशन से पहले से हुआ है। यानी मेरे पास आज मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपना बीवी, अपने बच्चे, मेरे सब कुछ है, लेकिन इन सब से पहले जो मेरा जो काम जो था वो मेरा पत्थर के साथ था। तो वो आप बचपन से कलेक्ट करते हैं? तो मैंने जब अपना स्टडी खत्म की, तो मैं गाँव के हर लोगों की बातों को सुनना, उनको समझना बड़ा मतलब अच्छा लगता था ऐसी चीज़ों से। लेकिन मैं सोचता था कि मैं क्यों ना जाऊँ उनको देखूँ, और मैंने एक ऐसा शौक पैदा किया सर कि मैं जो चीज़ मुझे सुनने को मिलता है उसको मैं देखने के लिए कोशिश की। और इस फील्ड में मुझे नेचर के साथ जोड़ने का, नेचर के साथ एक्सपीडिशन करने का, हर जगह जाने का मौका मिला। मैं कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा जिसको मैंने सुना हो और देखा नहीं हो। बहुत अच्छा। हाँ, तो इस बीच में मुझे क्या हो गया, मेरे जो उस्ताद जो थे, मेरा अपना रिश्तेदार भी थे, मामू थे, तो वो बार बार बोलता था मैं आपको एक्सपीडिशन पे ले जाऊँगा, एक्सपीडिशन पे ले जाऊँगा। वो क्या काम करते थे? वो भी एजुकेशन में ही टीचर था जी। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे बोला ठीक है हम ऐसा करेंगे, गांधी जी की छुट्टी है, मैं एडोप पे काम करता था, टीचर में गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं था, फिर भी मैं पार्ट टाइम पार्ट जॉब बहुत करता था इधर। कौन से साल की बात? ये मैं 1982 की बात कर रहा हूँ। 1992 2 अक्टूबर 1982 को गांधी जयंती मनाने के लिए मेरे उस्ताद ने मुझे बोला कि हम उस पीक पर जाएंगे जिसको डिवाइन पीक बोलते हैं। ये कौन सा पीक है? ये हमारा चिट्टन ब्लॉक में पड़ता है, बोधकरगू और मुंडी के पास में, इसको हम निंदुन बोलते हैं। निंदुन यानी इस पीक का नाम निंदुन है। निंदुन का मतलब सर, नीन मीन निमा, सन, दून मीन नियरेस्ट टू द सन। यानी इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो वही पीक है जो सबसे सूरज के नज़दीक में पड़ता है। यानी बाकी जितने भी जो आपका जो पहाड़ है वो इस तरह घुमा हुआ है, यही पीक ऊपर है जो सूरज के नज़दीक में, इसलिए इसको निंदुन बोलते हैं। और ये डिवाइन पीक माने जाते हैं। लोग इस पर जब भी जाते हैं तो साफ बना के ही वो ऊपर पीक पे जाते हैं, तब कि उसका मतलब ये जो तमन्ना जो है मुरादें जो पूरा हो जाती है। तो मैंने ये सारे सिलसिले शुरू किया था 2 अक्टूबर 1982 को किया था। अच्छा, तो वहाँ पे आपने क्या मांगा?
अभी एक्चुअली मुझे वो इंस्पायर हो गया सर, मतलब नेचर की चीज़ों को देखा तो बड़ा हैरान हो गया। मैंने सोचा यार कितनी अच्छी है जे पीस है, लेकिन दुनिया में ये टेंशन क्यों है। तो मैंने नेचर के साथ ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया। मैं सोचा ये दिन मुझे याद रखना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक मेमोरेबल दिन इसको मनूंगा, ये सोचते हुए मैंने उसी दिन से ही शुरू किया था पत्थर के, मतलब मैं उसी दिन से शुरू किया था कोई खास चीज़ इसके साथ जोड़ने के लिए, अपने शौक को जोड़ने के लिए। तो फिर मुझे मतलब क्या आपको याद रहे कि हाँ, उस पत्थर से उस मोमेंट वो याद रहे कि आपने जो है आज अपना मन बदला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी में से मेरा पत्थर का सिलसिला, कलेक्शन का सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया सर। तो वो पत्थर आप जो लेके आए वहाँ से, वो पत्थर कहाँ है? वो पत्थर एक्चुअली इस वक्त मैंने मतलब खासकर मौके पे पूजा के तौर पर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आम इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। उसकी फोटोग्राफी वगैरह मेरे पास है, लेकिन बड़े बड़े पूजे जो होते हैं, घर में बड़ी फंक्शन होगा, खास फंक्शन होगा, मैं उसी दिनों पे उसको पूजा के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो बाकी आम दिन पे मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँ। और उसी पत्थर को जमा करके 2017 2 अक्टूबर को 25 साल जब पूरा हो गए, तो मैंने सिल्वर जुबली बनाया उस पत्थर का। तो मैंने उसी पत्थर को उठा के, बाकी मैंने हिंदुस्तान की दुनिया कहीं से भी मैंने पानी, जैसे कि मेरे पास दरिया गंगा का पानी था, मेरे पास समंदर का पानी था, मेरे पास नेपाल से पानी था, मतलब हर जगह से पानी मैं लाता हूँ जो पानी मुझे अच्छा लगता है। तो वो वाला पानी उठा के घर में जो बने हुए, जो हमारे खेत से निकाले हुए अनाज, उनसे बने हुए जो मतलब चीज़ें, और मैं जाके मैंने उसी पत्थर के ऊपर उसका सिल्वर जुबली भी बनाया। हाँ, ये 2 चीज़ से मतलब जोड़ दिया। इसके बाद मैं सोचा कि इस पत्थर को मैं और जोड़ूँ। तो जोड़ते जोड़ते आज हमारे पास ये जो मतलब जो कमरा जो है बिल्कुल वो एक स्टोन आर्ट गैलरी के हिसाब से ये जो बन के लोगों के सामने आने जा रहा है सर। जी, तो मतलब ये जो पत्थर जो आप उठाते हैं, ये हर एक पत्थर को देखते हैं या खास आपकी एक नज़र पड़ती है कि ये पत्थर पे ऐसा कुछ होना चाहिए, या उस पत्थर पे कुछ आपको खास दिखाई देता है उसके बाद उसे पढ़ना शुरू करते हैं? सर एक्चुअली मुझे एक शौक हो गया सर रीडिंग का। जिस तरह लोग फेस रीडिंग करते हैं, चेहरे को देख के बोलते हैं ऐसा है ऐसा है, कोलॉट मूवमेंट को रीड करता है, नेचुरल ब्यूटीज को रीड करता है। सर मैंने क्या किया, पत्थरों को रीड करना शुरू किया इसमें। फिर पत्थरों को रीड करते करते मुझे लगा यार इस पत्थर में तो एक एनिमल जैसा है, इसमें तो ह्यूमन लाइक है, इसमें तो स्क्रिप्ट्स है, इसमें तो इम्पोर्टेंट साइन है, इसमें इम्पोर्टेंट सिंबल है। तो ये एक सिलसिला कलेक्शन की इस तरह से चला। तो आगे जाके मतलब इसमें कम से कम 25 27 30 साल के जो टाइम हो रहा है सर, इसमें मुझे बाद में ऐसा हो गया थीम बेसिस पे ऊपर आया मैं। थीम बेसिस मतलब एक खास जगह की एरिया स्पेसिफिक को लेकर, जैसे कि यार अमरनाथ यात्रा पर जाते हो तो अमरनाथ यात्रा किस लिए जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसे स्टोन जैसे कि हमारा बुद्धा पूर्णिमा होता है, जैसे कि फुल मून डे, ऐसे मौकों पर फुल मून और इसको देखकर मतलब गोल पत्थर जिसमें मून हो, सन हो, ऐसी चीज़ें। तो ऐसा एक स्पेसिफिक होने लगा सर। और मैंने एक चीज़ ऐसा भी एक पत्थर का, जैसे कि दलाई लामा जी के बर्थडे थे, तो दलाई लामा के बर्थडे में ये दलाई लामा 14 दलाई लामा है जनाब, दलाई लामा 14 दलाई लामा आज तक जो हमारा लॉन्गेस्ट दलाई लामा पहला दलाई लामा रहा है, जिसने 83 ईयर्स रहे। जब 83 ईयर का था, 84 ईयर होने वाले थे, उसी दिन मैंने एक और पत्थर मतलब कलेक्ट किया। उस पत्थर पे लिखा था तिब्बतन सिक्रीमेट गया मीन 100। तो अब हमने ये सोचा कि दलाई लामा की लाइफ जिंदगी जो है ना लंबे हो, तो उसमें लिखा था 100 जब लिखा हुआ है तो मान लीजिए इसका मतलब लंबा होना ही है। मतलब आपको उस दिन ऐसा एक पत्थर मिला जी जी जिसके ऊपर 100 लिखा हुआ है? क्या लिखा तिब्बतन वर्डिंग उसमें था, ये 100 वाला वर्ड, मतलब तिब्बतन जो स्क्रिप्ट है उसमें 100 लिखा हुआ नजर। जी हाँ, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारे पत्थर जोड़ गए इसमें, एरिया स्पेसिफिक हो, टाइम स्पेसिफिक हो। तो मैंने उसको ये जो मतलब इसके साथ में जोड़ा। तो दूसरा जो मैंने पत्थर के साथ जो ना साइंस सिंबल को लेकर, तो मैंने जो आप इसमें एक चीज़ होता है जो कुछ लोग बोलता है कि स्पेशियस स्टोन्स बोलता है सर, हाँ स्पेशियस स्टोन सर, उसमें स्पेशियस स्टोन में स्पेशियस साइंस सिंबल या कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने उसमें अपने कलेक्शन के साथ में उसको राइट अप में मैंने ये लिखा है कि लोगों को अगर कोई स्पेशल सुकून मिलता हो तो सोचना चाहिए हमें इसका मतलब नेचर अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे एटीट्यूड को अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे सोच को, हमारे ख्याल को, हमारे जॉब को। तो या तो हमने अच्छा काम किया होगा या हमें अच्छा काम करना होगा। तो इसलिए मतलब नेचर में समझते कि मतलब नेचर के पास सब कुछ है, अगर हम नेचर के साथ जोड़ जाए। तो मैंने इसको ब्रेकिंग ऑफ लोनलीनेस के साथ जोड़ा है, मतलब ये नेचुरल चीज़ें के साथ लोनलीनेस खत्म हो जाते हैं। और मतलब जो लोग कहते हैं कि जब खाली बैठा हुआ है या परेशान है कि जी मैं इस पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ, तो उसको आपने डिपिक्ट किया है कि नहीं, पत्थर जो है वो कुछ आपको सिखा रहा है, बता रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि पत्थर को लोग जो है ना मतलब गलत चीज़ें के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, किसी को मारने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए। एक जगह मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं ये पोइट्री कलेक्शन करता था, तो मुझे शौक था पोइट्री कलेक्शन करना।
हो गए पत्थर, कब जमीन से खुद उठा पत्थर, यानी पत्थर को सिर्फ क्या बदनामी बात के लिए। पत्थर तो अपने आप किसी को नहीं मारता। तो ये चीज़ है। तो मतलब इसके बाद इंटरेस्ट इस आता हुई कि पत्थर को जहाँ भी जाता हूँ मैं इनको रीड करता हूँ और इसके बाद इनको कलेक्शन करता हूँ, लाता हूँ, और मेरा यही कोशिश है कि उनको सही एक जगह मिलना चाहिए। ठीक बात। तो यही चीज़ सोच के मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो करबा साहब, आइए अब आपकी कलेक्शन देखते हैं कि आपने जो कलेक्शन में जो पत्थर तो नहीं कहूँगा मैं, उनको ये कहूँगा कि आपने कुदरत को जो अपने पास समेटने की कोशिश की है। कुदरत को तो हम समेट नहीं सकते, लेकिन कुछ हिस्सा जो आपने समेटा है, बिल्कुल सर, उसको आपका बात हम सही है देखना सर। चाहेंगे। मैं इनको पता था नेचुरल गिफ्ट हाउस, नेचर के पास कितने गिफ्ट है, कितने मेडल है, जी, वो हमने तकरीबन एक हाउस में रखा हुआ है। ये सब एक किस्म का गिफ्ट है, एक ये हमारे प्रेसिशन के लिए ये चीज़ है। तो इनको मैंने अपने हिसाब से इनको अपना एक जगह देने की कोशिश की है। तो आगे भी मैं इनको और अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट देकर जिसको जहाँ रखना है, जिसको जहाँ पहुँचना चाहते उस वक्त। सर मेरा कंसेप्ट कहना ये था, ये पेबल से टेबल पर लाना मेरा काम था। जी। तो मैंने इस पत्थरों को पेबल से उठाकर इंटरनेशनल लेवल टेबल पर पहुंचाने के लिए जो मैंने काम की है, अपना कोशिश रहा है, कुछ एग्जीबिशन वगैरह भी की है, तो आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो ये जो है ना मतलब हमारे एक नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट बन के आगे इन पे काम जो बाकी लोग भी करता है, हम भी कर रहा हूँ, सभी का कोशिश होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर इनको इम्पोर्टेंट देने के लिए मैं इनको स्पीकिंग स्टूडेंट बोलता हूँ। बेशक ये बोलते नहीं है, लेकिन बोलने के लिए मजबूर करते हैं। जी। जी सर, यही है। ठीक है। तो जनाब, हम अब आपकी वो कलेक्शन को देखते हैं और उस आर्ट को देखते हैं कुदरत की, जो आपने समझी है और लोगों को समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि लोग उसको अपने तरीके से पढ़ें, देखें, लेकिन जो आपने पढ़ा है, आपने जो समझा है उस पत्थर को, आइए देखते हैं। थैंक यू सर।